let's try it. First one is x minus 1. मैं x minus 1 try करता हूँ. X equal to minus 1. Put that in there. Minus 1 power 3 minus 3 into minus 1 squared plus 5 into minus 1 plus 2. Let's see if it is equal to 0. So minus 1 plus, sorry, minus 3 minus 5 plus 2. Definitely not 0. Ye root rejected. You try another one. X equal to 1. X equal to 1 करते हैं. Because plus 1 कर रहा हूँ मैं. तो हो जाता है 1 cube minus 3 into 1 squared plus 5 into 1 plus 2. तो ये भी मुझे रिजेक्ट ही करनी पड़नी है. ये 0 नहीं बनेगा ना, मुझे फाइनल 0 चाहिए. थर्ड में आप x equal to 2 ट्राई करता हूँ. तो 2 cube minus 3 times 2 squared plus 5 times 2 plus 2. Let's see, 8 minus 12 plus 10 plus 2. ये भी rejected. Last try. This is, and they want us to solve this. तो इसमें हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये नंबर लेंगे 6, ये नंबर लेंगे 2 और इनके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. तो 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 1, 2, 3 and 6. और 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2. सो 1 से इन सबको डिवाइड करा लेते हैं या हम 2 से इन सबको डिवाइड करा लेते हैं. तो मेरे पास आंसर्स बहुत सारे आ जाते हैं. मेरे पास आ जाता है प्लस माइनस 1, मेरे पास आ जाता है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6. देन मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाता है प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1 अगेन बिकॉज 2 over 2 is 1, प्लस माइनस 3 by 2 एंड प्लस माइनस 3. ठीक है, तो मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी. मैं इनमें से ट्राई कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है. आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस. ऑलराइट, सो लेट मी ट्राई दिस. लेट्स से आई पिक 1. So 2 times 1 cube plus 3 times 1 squared minus 11 times 1 minus 6 equal to 0. Let's see if it is indeed equal to 0. This isn't equal to 0, right? So we say that that is not root. फिर मैं ट्राई करता हूँ x equal to 2. x equal to 2 ट्राई करते हैं तो 2 times 2 cube plus 3 times 2 squared minus 11 times 2 minus 6 equal to 0. Let's see. So this is 16 plus 14 minus 22 minus 6. लग तो रहा है कि कुछ करेगा. सही है. ये ठीक है? I think. Yes. Are you sure? Does this work? सिर्फ 14 नहीं है, 12 है. Oh yes, 12. Yeah, now it works. So 0 is equal to 0 आ गया. ये ठीक है. तो I say my first root is x equals to 2. तो ये मेरे पास रूट आ गई है. अब इसको रूट को यूज करने के 2 तरीके हैं. आई कैन ईदर से दैट, मैंने आपको बोला था कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट. उनमें से एक मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन. ये सिलेबस में मना नहीं है लेकिन ये इतना पसंद नहीं किया जाता. And the third is comparison method. So long division I'm going to skip. Synthetic division में अभी आपको सिखाता हूँ and then we'll do comparison, which is the preferred method. Synthetic division कैसे काम करती है? You look at the equation again. 2x cube plus, मैं लिख देता हूँ 2x cube plus 3x squared minus 11x minus 6 equal to 0, right? So here's what we are going to do. We're going to write these numbers, the numbers. And I'm going to put the value that I just found. One factor that I know. ठीक है? 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा जी, ये 2 पहले नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा. Then you multiply 2 with 2. ये वाला नंबर मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया. What do you get when you add 3 and 4? 7. Now you multiply this number 14. यहाँ लिख दिया. Minus 11 plus 14 minus 3. इसको मल्टीप्लाई किया, तो सॉरी प्लस 3 आ गया ना, 6 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया. Now here is the main thing about synthetic division. First of all, ये लास्ट नंबर 0 आने का मतलब क्या है कि 2 is a factor.
अगर लास्ट नंबर 0 नहीं आता दैट मीन्स वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये फैक्टर आने के बाद ये जो नंबर बचे हैं ये हमें इस इक्वेशन का दूसरा रूप दिखा रहे हैं। दिस इक्वेशन आई कैन सिंपली राइट एज x माइनस 2 बिकॉज दिस 2, और अगला वाला होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। डू यू नो सिंथेटिक डिविजन? अब बहुत पहले एक दफा की थी पर नो। दोबारा से देखते हैं। हियर इज व्हाट आई डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट। यू नो सो फार मैंने क्या किया है, अभी तक मुझे ट्राई करके x इक्वल टू 2 एक फैक्टर मिल गया है ना। उसके बाद मैंने वो फैक्टर लिखना है और मैंने इस कर्व के, इस इक्वेशन के सारे नंबर्स लिख लिए, 2 3 माइनस 11 माइनस 6। Now I'm going to write 2 here and I'm going to copy the first number. Then I'll multiply 2 times 2. This number times this number. That is 4. I write 4 here. 3 plus 4, 7. Okay. Now I multiply 2 with 7 again. That makes it 14. Minus 11 plus 14, 3. Then I multiply 2 with 3 plus 6. So ये 6 minus 6 plus 6, 0. This confirms that this is a factor. अगर ये 0 नहीं होता तो वो फैक्टर भी नहीं होता। एक तो सिंथेटिक डिवीजन मुझे ये बताती है, दूसरा मुझे सिंथेटिक डिवीजन क्या बताती है? दूसरा मुझे सिंथेटिक डिवीजन ये बताती है that I can say that these new answers that I've had, I can write my equation as x minus 2, ये वाला 2, और my second factor is coming from 2x square plus 7x plus 3. सर सॉरी, मुझे ना सिंथेटिक डिवीजन समझा के ये नीचे आपने इक्वेशन लिखी है x माइनस 2 और 2x स्क्वायर, ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या चीज है? ये नहीं समझा। मैंने आपको बताया था कि उसके 3 फैक्टर्स होते हैं ना, ये यहाँ पे मैंने लिखा था कि 3 फैक्टर्स होते हैं। यस, उनमें से एक फैक्टर तो x माइनस 2 मैंने निकाल लिया, बाकी फैक्टर्स मुझे सिंथेटिक डिवीजन ने यहाँ पे आंसर के तौर पे दे दिए हैं। ठीक है सर। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे बाकी दोनों फैक्टर्स हैं। और इन फैक्टर्स को आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, 4-5 डिफरेंट मेथड्स हमने सीखे हुए हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई थिंक मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। 3 2s are 6, so plus x plus 6x plus 3, that gives me x minus 2 and ये लें, I've gotten the 3 factors. So synthetic division ये कर सकती है। If I want to do the comparison, तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा? So 2x cube plus 3x squared minus 11x minus 6 equal to 0. I want to compare it, which means first one I will again get from trial and error. तो मुझे वो मिल गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि my equation is x minus 2 and a standard quadratic equation. कि 2 और फैक्टर्स हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं, मैं बस इसको लिख दूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैं कहूँगा कि ये दोनों आपस में सेम है और मैं कंपेयर करना चाहूँगा। तो here's how I simplify this. This times this, this, फॉइल लगाऊंगा ना, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx, इसी तरह इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा, तो माइनस 2 ax स्क्वायर्ड माइनस 2 bx माइनस 2 c। तो ये बन जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 2 ax स्क्वायर प्लस cx माइनस 2 bx माइनस 2 c। और मैं देखूंगा कि देखें जी, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ a है, तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू a। कंपेरिजन कर रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा देखें जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हैज 3, here it has b minus 2a, so my 3 is equal to b minus 2a, and since I already know what a is, I can say 3 is equal to b minus 2 times 2, which means 3 is equal to b minus 4, b is equal to 7. And then the third thing says that, okay, my last number is minus 6. This one, minus 6. This is equal to minus 2c, which tells me that minus 6 is equal to minus 2c, which tells me c is equal to 3, which means I can now write at x minus 2
2x square plus 7x plus 3. And please note, this is the same as this. And now I will do Milton breaking to get finally where I want it to be. 2x सर plus 1. Yes. सर -11x वाला नहीं करना था, आप वो c भी कर सकते माइनस। हैं, यू कैन डू दैट एज वेल, बट उसमें बी आ जाता, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, आई डेंट वांट टू डू इट, बट इवन इफ यू डू दैट it won't give change anything. For example, if I took -11 here and -2a -2b here, तो मेरे पास a और b की वैल्यूज तो पहले से भी हैं, तो मुझे उसका ऐसा फायदा कोई नहीं था, इसलिए मैंने नहीं उसको यूज किया. सो दैट इज हाउ यू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन. First factor you find through guesswork, trial and error. और उसके लिए you can use the rational root theorem RRT to figure out कि जो last number है, जो first number है, इनके factors को divide करते जाएं और वो आपके possible trial के लिए बन जाते हैं. And then once you have it, you can do long division, which isn't in our syllabus, synthetic division, which is not recommended, but it can be used. You can see how easily it solves it, right? And then comparison method, which is the one that examiner likes. Again, वो कभी कहेगा नहीं कि इसको comparison करें, कभी कहेगा नहीं कि synthetic division करें. You are free to choose whatever you want. और दोनों के marks पूरे मिलते हैं. It's just that they have this thing against synthetic division because synthetic division is a shortcut. You are not actually showing any understanding when you solve synthetic division. Secondly, synthetic division only works if you have linear factor. अगर आपके पास क्यों कोई इमेजिनरी रूट्स हैं तो उनके लिए सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, हो जाती है लेकिन अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है. दोज केसेस यू वोंट बी डीलिंग विद इन एड मैथ्स और इवन ए लेवल्स, उसमें वो केसेस इतने नहीं आते. पावर 4 में आते हैं, पावर 3 और पावर 2 में इतने ज़्यादा नहीं आते. ठीक है. So now you know how to solve cubic equations, you know how to solve modulus. Today's lesson was really important from algebra and graphical वाला भी. Obviously आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कर्व जो है, ये जहाँ जहाँ x को क्रॉस करेगी वो आपका रूट है. तो अगर मेरे पास ये जो लास्ट एग्जांपल मैंने अभी की है 2x क्यूब प्लस, तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ अगर, सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल 0, सॉरी इक्वल टू y. तो इसको आप, यही था -6 था, सॉरी -6. So you can see that x equals to 2, x equals to minus half, and x equal to -3. These are your three roots, and you can see that these are exactly the three roots. क्योंकि जब मैं इसको equal to 0 करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास तीन आंसर्स आएंगे जो होंगे x equal to 2, x equal to minus half, and x equal to -3. One last thing. What if they give you a question like this, but then they're like, okay, x minus 2, 2x plus 1, x plus 3 is less than 5. यही क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी आ गई है. तो हाउ डू यू डील विद दिस? नो वरीज, एब्सोल्युटली नो वरीज. You bring this 5 here, x minus 2, 2x plus 1, x plus 3. अगर तो आपने इसको क्वाड्रेटिक सॉरी ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो अब सीधा सीधा ग्राफ है, देखें कि एक साइड पे ये बना दिया आपने, एक साइड पे y इक्वल टू 5 बना दें, और देखें कब आपकी कर्व द पर्पल लाइन इज बिलो द ब्लैक लाइन, बिकॉज लेस देन मांगा ना उसने, तो व्हेन इट इज लेस, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे इट इज लेस, इस पॉइंट के राइट साइड पे इट इज लेस, इस पॉइंट के भी लेफ्ट साइड पे इट इज लेस. तो यू विल राइट योर आंसर यूजिंग द ग्राफ. यू विल से कि देखें जी, when x is less than -2.769, that is one answer. When x is between 0.911 and 2.18, that is my answer, because that is when it is less than 0, right? Less than the other line. In fact, if I want, let me show you on the graph how that will come about. ये देखें, ये वो regions हैं, ये वो areas हैं where it is less. When x is less than -2.769, which is this point, ठीक है, and between -0.911 and all that. But if you don't want to do that, you can also compare the curves.
Another way to do it, अगर आपको graphically नहीं solve करना, you solve it, find the critical values, then judge the values. आपके पास quadratic formula के मुताबिक आपके पास इस तरह से नंबर लाइन बनेगी, क्रिटिकल वैल्यूज बनेंगी, 3 वैल्यूज बनेंगी. यू पिक अ वैल्यू फ्रॉम हेयर, यू पिक अ वैल्यू फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर. चेक करते जाएं, यहाँ पर वो लेस देन आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी. आपको पता लग जाएगा कौन से वाली वैल्यू ठीक है, कौन सी वाली गलत है. सो ऑल दैट वी लर्न फॉर इनइक्वालिटीज, फॉर मॉड्यूलस, फॉर रूट्स, वो सारे का सारा इसमें यूज होगा. एंड सिंथेटिक डिवीजन इज द नेक्स्ट thing that we need to learn. All right, then, that's it for today. Thank you so much.